यूएन ने भी अभी जिस तरह से इत्तेफाक किया है कि सबसे बड़ी आउटफिट है टेररिस्ट अफगानिस्तान में टीटीपी, और उसके अलावा हमने देखा है कि अभी जो हालिया पाकिस्तान ने 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर के जो अटैक के मास्टरमाइंड थे उनको अमेरिका के हवाले किया, वहाँ से तारीफ आना, उसके बाद अब ये नेटली बेकर जो अमेरिकी एम्बेसडर से मुलाकात होना, फिर उसके बाद पाक यूएस कॉकस मीटिंग हम देख रहे हैं 30 अप्रैल को न्यूयॉर्क में होने जा रही है। तो ये सारे इवेंट्स को देखते हुए आप किस तरह से तज्जिया करेंगे कि अब पाकिस्तान और अमेरिका इंसदाद दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए ताउन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तेजी से या बढ़ने जा रहे हैं? देखिए आमना, मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि अभी तक टीटीपी को जिस तरीके से फाइनेंस किया जा रहा था वो यही लोग करते रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ऑल ऑफ अ सडन मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कैसे इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट दे दी, अखबारों में छपा है मुख्तलिफ किस्म को, और मुझे तो ये लगता है कि अब एक जवाब बनाया जा रहा है अमेरिका का अफगानिस्तान में आने के लिए। बेशक पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदा ये होगा कि टीटीपी पाकिस्तान का दुश्मन है और हमेशा पाकिस्तान कहता रहा है कि टीटीपी जो है तमाम दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अब ऑल ऑफ सडन जो है अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने मानना शुरू कर दिया, तो ये एक अपनी जगह एक सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और जिस तरीके से कोऑपरेशन होगी वो एक लिहाज से देखा जाए कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 जो टीटीपी है उसको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन ये भी एक मफरूजा है कि शायद अमेरिका हेल्प करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले भी हम देखते रहे कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो पाकिस्तान को डिच ही करते रहे। दूसरा, इस वक्त अगर देखें अमेरिका जिस तरीके से डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है, तो उसका फोकस बायग्राम एयरबेस में दोबारा कंट्रोल हासिल करना, वहाँ अपनी प्रेजेंस को फील करना। और कुछ मेरे जराए जो बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि जो स्ट्रेटेजी है ये छोटी छोटी ऑपरेशन अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में वो यहाँ से कोशिश करेंगे कि वो ईरान को काउंटर करने की कोशिश करें, इवन जो है यमन को यहाँ से ऑपरेशनली जो है वो काउंटर करने की कोशिश करें, वहाँ से अपने ऑपरेशंस लॉन्च करें। बाकी देखिए सेंटकॉम इस तमाम सेंट्रल एशियन कमांड जो है तमाम सेंट्रल एशिया और पूरे रीजन को देखता है, बहुत बड़ा रीजन उनके पास है, उनकी अपनी पॉलिसीज उस लिहाज से डिजाइन की जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो एक बाय चांस हम कह सकते हैं कि शायद ये इशू होगा। लेकिन जो काउंटर चाइना पॉलिसी है अमेरिका की, वो पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज क्रिएट करेगी। मेरे ख्याल में देखिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं अगर अमेरिका दोबारा यहाँ पे आता है और एक नई जंग शुरू की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली पाक अफगान का जो खिता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर का रीजन है, ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल बेस बना हुआ है। लेकिन ये मुश्किलात तो अफगानिस्तान के लिए ज्यादा नहीं है शाह साहब, और आप समझते हैं कि इन एंगेजमेंट्स को देखते हुए अफगानिस्तान अब अपना रवैया बदलेगा और संजीदगी से इकदाम की जानिब जाएगा? देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त अफगान हुकूमत डायरेक्टली अमेरिकन के साथ डील कर रही है, उनके अपने इंटरेस्ट है। देखिए उन्होंने खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी की सर की कीमत जो है वो अमेरिका से ख़त्म करवा दी, उसके बदले उन्होंने एक कैदी दे दिया। इसके अलावा अगर ऑपरेशनल बेस वो देते हैं तो मेरे ख्याल में अब तो बल्कि आपने अमीर मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन दोहा में सुनी, उसमें ये कह रहे थे कि जनाब हमारे यहाँ झगड़ा होता रहा है लेकिन हम तमाम दुनिया के साथ काम करेंगे, अमेरिका के साथ भी। तो उस सूरत में मजीद चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान के। लेकिन सबसे आम क्या है, आम ये कि इस वक्त IS के, अलकायदा, टीटीपी, BLA, BRA ये एक नेक्सस के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनका मेन हदफ जो है अगर वो चाइना है या पाकिस्तान है, तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका कैसे मदद करेगा पाकिस्तान की। देखिए ये काफी गंभीर सूरत-ए-हाल बनती जा रही है इस खित्ते के अंदर, और हमें बड़ा माइन्यूटली असेस करना होगा। खुश होने की जरूरत नहीं है कि शायद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो TTP के खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर लेंगे तो डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट, पाकिस्तान क्यों जाके TTP के खिलाफ उसको इजाजत नहीं दी जाती कि वो एक्शन ले। IS के खिलाफ, दाइश के खिलाफ, BRA, BLA के खिलाफ पाकिस्तान को स्ट्राइक करनी चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अमेरिका वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें। दूसरा, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, वो क्यों अफगानिस्तान को ये क्लियर मैसेज नहीं देते कि जो दहशतगर्द डिक्लेयर्ड तंजीमें हैं जिनमें BRA भी है, BLA भी है, TTP भी है, और अब तो अगर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट आ गई है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किस किस्म का कोऑपरेशन चाहिए? पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। अब तो एक मैसेज देना चाहिए कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि तमाम बरादरी जो कि इस वक्त कहती रही है कि वो दुनिया में दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहती है, उसे पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और यही वक्त है मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब अपने कार्ड्स बड़े क्लेवरली खेलने होंगे अगर वाकई वो वंस फॉर ऑल TTP और उस किस्म की दूसरी दहशतगर्द ग्रुपों से जो है वो निजात हासिल करना चाहता है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।